झारखंड में डुमरी विधानसभा क्षेत्र को पिछले कई दशक से झामुमो का गढ़ माना जाता रहा है। कहा जाता है कि डुमरी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सुरक्षित सीट है। पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का लंबे समय तक इस क्षेत्र में दबदबा रहा। यही वजह है कि उनकी मौत के बाद जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी ने उपचुनाव में जीत हासिल की। बाद में बेबी देवी भी हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन सरकार में मंत्री बनी। वर्ष 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो को अपने ही गढ़ में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सहानुभूति के रथ पर सवार बेबी देवी को फिर से अपनी जीत की उम्मीद है। डुमरी सीट पर पहले झामुमो का मुकाबला आसू पार्टी से होता रहा है, लेकिन इस बार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जयराम महतो भी चुनाव मैदान में हैं। वहीं आसू पार्टी ने एक बार फिर से यशोदा देवी को उम्मीदवार बनाया है और बीजेपी का भी उन्हें समर्थन प्राप्त है। ऐसे में डुमरी सीट पर अब त्रिकोणीय मुकाबला है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद से ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन समेत जेएमएम के कई दिग्गज नेताओं की नजर डुमरी क्षेत्र पर है। यही वजह है कि बेबी देवी के समर्थन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन समेत कई दिग्गज नेता यहां कई चुनावी सभा कर चुके हैं। बेबी देवी के नॉमिनेशन में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन डुमरी आई थीं। वहीं बेबी देवी भी लगातार क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में चुनावी सभा कर और जनसंपर्क अभियान चलाकर समर्थन की अपील कर रही हैं। जेएमएम को जगन्नाथ महतो और बेबी देवी की ओर से विधायक और मंत्री रहने के दौरान किए गए कार्यों पर भरोसा है। वहीं बेबी देवी के समर्थन में कांग्रेस, आरजेडी और माले नेताओं ने भी पूरा दमखम लगाने का प्रयास किया है। डुमरी से एनडीए गठबंधन प्रत्याशी यशोदा देवी के समर्थन में भाजपा और आसू पार्टी के कई दिग्गज नेता अपनी ताकत झोंक रहे हैं। 14 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने डुमरी में यशोदा देवी के पक्ष में चुनावी सभा की। अमित शाह ने यहां राष्ट्रीय मुद्दों पर जनता का दिल जीता, तो सुदेश महतो ने लोकल मुद्दों पर चर्चा की। दोनों दिग्गज नेताओं ने मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार पर कटाक्ष करते हुए लूट और भ्रष्टाचार की सरकार को खत्म करने का भरोसा दिलाते हुए जनता से भाजपा गठबंधन को जीत दिलाने की अपील की। विधानसभा चुनाव में डुमरी सीट पर हमेशा से इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला होता रहा है। इस सीट पर झामुमो के जगन्नाथ महतो और जेडीयू के दामोदर प्रसाद महतो में हमेशा कांटे की टक्कर होती रही है। इस सीट पर जगन्नाथ महतो अक्सर चुनाव जीते हैं, जबकि दूसरे नंबर पर दामोदर प्रसाद महतो रहे हैं। अब दामोदर प्रसाद महतो और जगन्नाथ महतो की मौत के बाद उन दोनों की पत्नी चुनाव मैदान में है। जगन्नाथ महतो की मौत के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी को उपचुनाव में जीत मिली, जबकि दामोदर प्रसाद महतो की मौत के बाद उनकी पत्नी यशोदा देवी ने उपचुनाव में भी दमखम दिखाया, लेकिन जीत नहीं मिल सकी। बेबी देवी और यशोदा देवी के बीच कांटे की टक्कर के बीच जेएलकेएम के जयराम महतो भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के प्रयास में जुटे हैं। डुमरी के चुनावी मैदान में उतरे जयराम महतो की सभा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। अभी हाल के दिनों में जयराम महतो डुमरी के अलग अलग स्थानों पर कई चुनावी सभा किए, जहां हजारों की तादाद में लोग पहुंच रहे थे। बिना तामझाम के किसी भी वाहन की छत पर चढ़कर हजारों लोगों को संबोधित करने वाली जयराम महतो की कला से काफी लोग प्रभावित हैं। यही वजह है कि जयराम जहां भी सभा करते हैं, लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। इस जनसैलाब को देख डुमरी में बेबी देवी और यशोदा देवी के भी पसीने छूट रहे हैं। हालांकि यह भीड़ वोट बैंक में बदलेगा या बस यूं ही रह जाएगा, इसका पता चुनाव के बाद होगा। अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शामिल ऊपर घाट समेत डुमरी का अन्य इलाका आज भी नक्सलियों के कहर से जूझ रहा है। इन अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में आए दिन नक्सली वारदात होते रहते हैं। यही वजह है कि यह क्षेत्र आज भी विकास से कोसों दूर है। इस क्षेत्र में रोजगार का काफी अभाव है। रोजगार की तलाश में यहाँ के युवा अक्सर पलायन को मजबूर रहते हैं। यहाँ के युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य में नौकरी की तलाश में जाते रहे हैं, जबकि महिलाएं तेंदुपत्ता या दातुन बेचकर अपना और परिवार का पेट भरने को मजबूर हैं। चुनाव के समय यह एक बड़ा मुद्दा बनकर भी सामने आता है। सभी दल के नेता यहाँ की भोली भाली जनता को यह आश्वासन भी देते हैं कि उनकी सरकार बनी तो नक्सल से आजादी मिलेगी, क्षेत्र का विकास होगा, युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। लेकिन चुनाव खत्म होते ही स्थिति जस के तस बनी रहती है। अब आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि जनता किसके साथ है।